नमस्कार। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। मेरे बीच अभी हैं एटक यूनियन के पूर्व उपाध्यक्ष और चर्चित वामपंथी नेता नागेश्वर प्रसाद जी हैं। इनसे बात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सियासी फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी राय क्या है? आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, यह बहुत स्वागत योग्य है। लोकतंत्र की पहली पहचान है कि जितनी भी पैसे राजनीतिक पार्टी हो या कहीं भी सो है, उसको हर नागरिक को जानना चाहिए कहां से वो पैसा चुनावी बॉन्ड में जा रहा है, कहां आ रहा है। इसको जनता को जानने का अधिकार है। और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो चुनावी बॉन्ड के द्वारा जो वर्तमान सरकार ने चुनावी बॉन्ड को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है, तो फिर लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है। आही राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी इसीलिए बना है। आज भी पीएम केयर फंड को जनता को जानने का अधिकार नहीं है। यह भी उसमें आना चाहिए कि हर जनता का पैसा को जनता को मालूम होना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले से क्या चुनाव में पारदर्शिता और साफ सुथरा होगा? है चुनावी बॉन्ड से बहुत हद तक चुनाव में जो काला धन का उपयोग होता था इसके थ्रू, उसका वह रुकेगा। बाकी जो सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसमें 100% मान लेना कि हम स्वच्छ हो जाएगा नहीं लगता। लेकिन यह एक प्रयास है सुप्रीम कोर्ट का जो निश्चित रूप से आगे यह जो है चुनावी बॉन्ड का जो है उसमें पारदर्शिता रहेगी। एन मौके पर 2 महीना के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सिर्फ जितने भी विरोधी हैं, कांग्रेस ने भी स्वागत किया है, लेफ्ट ने भी स्वागत किया है, सभी राजनीतिक है, सिर्फ सत्ता वर्ग ने इसका विरोध किया है। सत्ता वर्ग विरोध छोड़कर सभी राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं। ये बॉन्ड फंडिंग बॉन्ड तो भाजपा की सरकार ही लाई थी। हाँ, निश्चित रूप से यह बीजेपी की जो ही कानून बनाया था, और इसलिए कानून बनाया था कि बड़े बड़े घराने से जो बॉन्ड आएंगे, पैसा लेंगे चुनाव में खर्च करने के लिए, यह कोई जानकारी नहीं मिले कि हमको कौन दे रहा, अंदानी दे रहा, अंबानी दे रहा, कौन दे रहा है, यह नहीं जाने जनता, इसीलिए यह कानून लाया गया। अगर ये लागू हो जाएगा तो जनता पूरी तरह जानेगी जो हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको चंदा दे रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से यह जो जजमेंट आया है उसमें जनता को यह पता रहेगा कि कौन राजनीतिक दल किससे चंदा लेकर चुनावी जोकर खर्च कर रहे हैं, और जिससे जितने बड़े बड़े चंदा जहां लेंगे उसकी हित बात करेंगे, यह जनता को मालूम हो जाएगा। अगर हम किसी बड़े पूंजीपति से चंदा लेंगे तो जीत कर हम उसके हित का काम करेंगे। तो यह जनता को तो जानना चाहिए कि कौन राजनीतिक दल बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने से कितना अमाउंट ले रहे हैं। चंदा लेना ठीक है, लेकिन कितना अमाउंट आ रहा है। अगर अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसके वर्ग हित को हमको जीतने के बाद उसमें मदद करना होगा। ऐसी होती है, पैसा ज्यादा कोई लगाता है कुछ पाने के लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो ज्यादातर भाजपा को फायदा मिला है। बस है 8-9 साल में 70 साल की पार्टी को हो गया सेकेंड, 8 साल में इतना ह्यूज अमाउंट, तो निश्चित रूप से भाजपा को घाटा लगा है। तो क्या इससे विपक्षी पार्टी को राहत मिलेगी? बहुत हद तक राहत इसको मिलेगी, बहुत हद तक। तो आप वामपंथी के नेता हैं, क्या कहेंगे इस पर अपनी विचार? हम तो इसका बहुत लेफ्ट के लोगों ने
तो लेफ्ट को चूंकि कॉर्पोरेट घराना से कोई लेना देना है नहीं, हम लोग तो चुनाव भी जनता से मांगते हैं और वही फंड बनाते हैं। इसलिए हम लेफ्ट के लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर है लेफ्ट के लोगों को बहुत अच्छी राहत में ला दिया है। संयुक्त एटक यूनियन का कल हड़ताल था। हाँ। उस हड़ताल की सफलता को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो सरकार लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं, श्रमिक विरोधी काम कर रहे हैं, लेबर लॉज पर बंदिश होते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, सरकारी जो कंपनी है सरकारी कंपनी के को बेचते जा रहा है, इसके विरोध में यह व्यापक देश के पैमाने पर लड़ाई थी और लड़ाई सफल रहा है। इसको है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक यह सरकार, वर्तमान सरकार, इस नीति को, जो उनकी नीति है, उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे। क्या लग रहा आगे 2 महीना में लोकसभा का चुनाव है, इसका क्या असर पड़ेगा? लोकसभा का चुनाव में निश्चित रूप से राजग जो है निश्चित रूप से इस बार लूज करेगी। चाहे वो जितना धर्म का जितना प्रचार कर ले, जितना भी कुछ कर ले, जितना भी नेता को खरीद कर अपना पास मिला ले, चाहे नेता बदल सकता है, वो अपने स्वभाव ले, मंत्री ले, सांसद बनने के लिए वह बदल सकता है, लेकिन जनता नहीं बदलेगी। जनता जब भी देगी तो वोट देगी, तो इस बार है ये इंडिया को ही देगी वोट।